अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं इंग्लिश 9th क्लास कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो फेडरल बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से हैं। तो फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम का हमने एक मॉडल पेपर उठाया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसमें आपके लिए बड़ा नॉलेज है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल द relevant bubble for each part carries 1 mark। और क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट है वो है when from dawn to dusk this poetic line has an example of। वो ये कह रहे हैं कि when from dawn to dusk, ये जो पोइटिक लाइन है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एंटीथीसिस, बी सिमिली, सी मीटाफर और डी है एंजेम्बंड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंटीथीसिस। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या चीज़ डिनोट करता है? ये पोइट्री में कंट्रास्ट आइडियाज़ को डिनोट करते हैं। यानी एक ऐसी लाइन जिसमें एक ऐसा आइडिया शो किया गया हो जो एक दूसरे का उलट हो। जिस तरह इसके अगर आप मीनिंग देख लें, वेंट फ्रॉम डाउन टू डस्क, सुबह से शाम तक, यानी सुबह और शाम ये एक दूसरे के उलट है। तो यहाँ पे ये जो आइडिया है ये कंट्रास्ट में शो किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एंटीथीसिस है, जिस तरह ये डार्क हुआ है। सेम हम इसके बाकी ऑप्शन पे भी गौर करते हैं कि वो क्यों नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है वो सिमिली है। सिमिली बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? किसी भी चीज़, पर्सन या ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करना, उसका मुआवजा करना, लेकिन लाइकिंग में कि वो एक जैसे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि स्नो वाइट है, स्नो के बर्फ़ की तरह सफ़ेद। तो ये ज़्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है मीनिंग्स में कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उनकी एक जैसेपन की वजह से तशबीह दी जाती है। तो इसको सिमिली कहते हैं। तो ये जो वेंट फ्रॉम डाउन टू डस्क है, तो लिहाजा सिमिली नहीं हो सकता। उसके बाद मीटा पर क्या चीज़ है, ये ज़्यादातर इंग्लिश में इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, पर्सन को एक ऐसी तशबीह दे दें जो कि कंटेक्सचुअल मीनिंग में सही आ रहा हो, लेकिन उसका अगर लफ्ज़ी माना देखा जाए तो वो सही ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि माई हार्ट इज़ गोल्ड, यानी मेरा दिल सोने का है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा दिल यानी गोश्त का नहीं है, सोने का है। लेकिन यहाँ पे इससे मुराद ये है कि मेरा दिल नेक दिल है, काइंड हार्टेड है, खूबसूरत दिल है। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ माई हार्ट इज़ स्टोन, यानी मेरा दिल पत्थर है। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेरा दिल पत्थर का है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है कि मेरा दिल सख्त है। तो इसको ऐसे मीनिंग्स को, ऐसे कंटेक्चुअल मीनिंग को हम मीटाफर कहते हैं। तो लिहाजा ये भी नहीं है। इसी तरह एंजेम्बमेंट, ये ज़्यादातर पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी भी आइडिया को, किसी भी सेंटेंस को आप विदाउट एनी ब्रेक वो आइडिया हो, लेकिन अक्रॉस दी लाइन, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पोइट्री में पहले 2 सेंटेंस है, तो पहली जो सेंटेंस है उसको ब्रेक करके नीचे वाली सेंटेंस में जब आप आ जाते हैं, तो नीचे वाली सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो फिर एक कंप्लीट थॉट आता है। तो इसमें जो अक्रॉस दी ब्रेक, यानी पहली लाइन को छोड़ के जब आप दूसरी लाइन पे आते हैं तो तब जाके एक कंप्लीट आइडिया आता है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो
थीसिस है क्योंकि इसमें कंट्रास्ट आइडिया का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, माय डॉग एंजॉयज बीइंग बाथ्ड डैश हैट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। कहते हैं कि मेरा जो डॉग है, कुत्ता है, वो उसको नहलाना बहुत पसंद है। यानी हम जब कुत्ते को नहलाते हैं तो उसको ये तो पसंद है, लेकिन आगे डैश है, हैट्स गेटिंग हिज नेल ट्रिम, लेकिन वो नफरत करता है कि उसके नाखून को कोई ट्रिम करे यानी काट दे। अब इसके लिए जो करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड इस्तेमाल होता है वो है बट। बट क्यों है? बट यहाँ पे अगर आप सेंस को देखें तो जो कुत्ता है, जो डॉग है, वो सफाई को पसंद करता है यहाँ पे पहले सेंटेंस में, लेकिन हमेशा लेकिन वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब आप पहली वाली सेंटेंस के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ रखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि नेल को काटना ये भी सफाई में आता है, क्लीनिंग में आता है, इसलिए यहाँ पे बट का इस्तेमाल किया गया है। बट इन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे अगर आप देयरफॉर इस्तेमाल करते हैं तो गलत होगा, एंड का इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत होगा, सो का इस्तेमाल करेंगे तो भी गलत होगा। तो बट यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, सम बर्ड्स build their nest in conspicuous spots well hidden by leaves. Deduce the meaning of the underlined word with the help of the contextual clues. अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो some birds build their nest in inconspicuous spots, यानी वो अपने जो घोंसले हैं ऐसी जगहों पे बनाते हैं। अब इस कंसिक्वेंस की तरफ हम आते हैं, वेल हिडन बाय लीव्स, ताकि वो जो पत्ते हैं ट्रीज के, उसके अंदर वो छुप जाए। अब वो कहते हैं इस मीनिंग को आप देखें, कंटेक्चुअल मीनिंग कि क्या बन सकती है। तो लाजमी बात है उसका जो घोंसला होता है वो ऐसी जगह पे बनाते हैं ताकि लोगों को नज़र ना आए, लोग उसको नोटिस ना करें, ताकि वो शिकारी से बच जाएं, सांप से बच जाएं, बिल्ली से बच जाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनका इसके अंदर एक वो आप यूँ समझ लें कॉन्शियस होते हैं कि वो ऐसी जगह पे घोंसले बनाएं और ताकि दूसरों की नज़र से वो थोड़ी सी छुपी हुई हो। तो यहाँ पे इस कंटेक्चुअल मीनिंग में हम देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अननोटिसेबल, ताकि कोई उसको नोटिस ना कर सके। तो ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। दूसरा है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब है बाकी जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर वो नुमायाँ हो, तो ये भी नहीं हो सकता। आइसोलेटेड कि वो बिल्कुल ही अलग हो, यानी लीव से बिल्कुल अलग हो, तो ये भी नहीं हो सकता। डिस्क्रीट का मतलब है बिल्कुल सॉलिड, तो ये भी इस मीनिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो लिहाजा अननोटिसेबल ये एक करेक्ट आंसर इसका बनता है।